नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और जुलाई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए तो काफी बेहतर दिखाई पड़ा, जहां पर सेंसेक्स ने एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दी। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी करीब 15,850 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर साइड पर तेजी की तरफ ही आपको इंडिकेट करेगा, जहां पर 3:2 का रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ा। बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि ऑल टाइम हाईज पर पहुंचते दिखाई पड़े। इन्फोसिस मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के करीब, टीसीएस मार्केट कैप करीब 13 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते दिखाई पड़ रही है। एक अच्छी बाइंग बैंकिंग में रही, एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था। मेटल, ऑटो, केमिकल, रिटेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी थी। शुगर, ये एक और सब सेक्टर जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। ईवी स्पेस की कई कंपनीज के अंदर आज खरीदारी थी। छोटी मझौली आईटी कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिली और मेटल की कई छोटी मझौली कंपनियां जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। बिकवाली थी आज एनर्जी स्पेस के अंदर, एफएमसीजी स्पेस के अंदर जहां थोड़ा दबाव था। सेलेक्टिव फार्मा के अंदर भी आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा बेहतर था और मूड माहौल के साथ साथ भारतीय बाजारों में जो मोमेंटम बना वो भी बेहतर दिखाई पड़ा। इसीलिए सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर और निफ्टी भी 15,850 के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी इंडेक्स जो है वो लगातार तेजी में है ही और एक्सेंचर के अच्छे नंबर्स के बाद यहाँ पर भी रिकॉर्ड क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब कुछ बात करते हैं दर्शकों के सवालों को लेकर, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, इन्फीबीम लॉन्ग टर्म व्यू। रॉकी साहब, इस पे इन्फीबीम पर रिपोर्ट आई थी देवेन चौकसी साहब की, उन्होंने इस पे लॉन्ग टर्म व्यू मेंटेन कर रखा है अभी भी, मतलब केआर चौकसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। नंबर्स भी ठीक ठाक ही बोले हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ी इसमें स्ट्रीम बाकी है। बहुत ज़्यादा ब्रोकर कवर नहीं करते, लेकिन देवेन चौकसी काफ़ी समय से इस कंपनी को कवरेज कर रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं सो फार तो, बट अपना रिस्क को कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशंस मत लीजिएगा जब तक नंबर्स में कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हुए ना दिखाई पड़ेगी। एकदम से एक दिन फॉल आया था, उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी डामाडोल हुई थी, लेकिन चीज़ों को देखकर अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, रेणुका शुगर, प्रेमचंद्र सिंह साहब, ये इस कंपनी को लेकर ज़रूर मेरा व्यू थोड़ा सा बदला है। पहले ये जब 8 रुपये की रेंज में थी तब बहुत ख़राब सिचुएशन में इस पे हालात थे। 8 रुपये के आसपास एक मेजर अलॉटमेंट इन्होंने किया है विल्मर को। विल्मर जो कि एग्रीकल्चर स्पेस की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल जाइंट है। अब विल्मर के पास मेजर स्टेक है और जो मुरुकम्बी साहब हैं वो कंपनी से ऑलमोस्ट एग्जिट कर गए हैं, मतलब बहुत छोटा स्टेक उनके पास रह गया है। तो अब मेजर शेयर होल्डिंग विल्मर के पास आती हुई दिखाई पड़ रही है उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद। तो सिचुएशन सुधर रही है। आज नंबर ज़रूर आने वाले हैं, 25 तारीख को इनके नंबर हैं, तो आप ज़रा नंबर्स को भी कीनली वॉच करिएगा। और सो फार बाजार में तेज़ी की खबर है, तो आप अगर हैं आपके पास पोजीशन में, आप ज़रूर बने रहिए। और 50 रुपये तक के टारगेट्स मैंने सुने हैं, कुछ जगहों पर 100 भी आ रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसके ऊपर रिव्यू करते रहिएगा। हर 10-10, 5-5 रुपये के बाद में रिव्यू करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। पटेल साहब, अगर आप रिलायंस पे लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका जो नज़रिया है वो लंबी अवधि का ही होना चाहिए। छोटी अवधि के लिए रिलायंस जैसा शेयर नहीं है जो आपको जिसका आप जूस यूज़ कर पाएँ। एक अच्छी कंपनी, देश की नंबर 1 ग्रुप, नंबर 1 कंपनी, मतलब आप ऐसे समझिए कई कंपनियों की मार्केट कैप नहीं है 75,000 करोड़ रुपए, जितना वो 3 साल में केपेक्स करने वाले हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह का साइज़ है इस कंपनी का, किस तरह का आकार विकार है। तो बेहतर यही है कि आप बने रहें। ये आप लिजेसी के तौर पर ऐसे शेयरों को रखिए और होल्ड करिए, लेकिन इस तरह से आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर की ट्रेडिंग के साथ सोचेंगे तो उसमें बहुत कुछ पैसा बनने वाला है नहीं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टाटा केमिकल पे सेठ साहब आप ज़रूर बने रहें। इस पे अभी हाल फिलहाल में मीडियम टर्म में एटलीस्ट तेज़ी की बातचीत हो रही है। लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन मीडियम टर्म में कुछ तेज़ी बन सकती है। 30-40 रुपये तो उसमें आपको आराम से मिल सकते हो, तो आप अकॉर्डिंगली आप बने रह सकते हैं। जैकॉप, परितोष चौधरी साहब, जैकॉप बहुत चला है अभी, ये 160 रुपये तक तो मैंने ही देखा था, 163 रुपये के आसपास। तो एक आपके पैसे से तो डबल ही हो गया है। 87 आपने खरीदारी की है, दोगुना हो चुका है, तो आप एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो लेकर निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इसे सोच रहे हैं तो आप कॉस्ट को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। डबल हो गया तो हाफ शेयर तो आपके फ्री के ही होंगे ना, वो हाफ शेयर छोड़ दीजिए, हाफ शेयर लेकर निकल जाइए। हाफ शेयर से आप कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे,
और हाफ शेयरों को। आप जितना भी आगे जाए शेयर, आपको तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो बाज़ार क्योंकि बॉयंट है, तेज़ी उतार चढ़ाव रहती है, तो इस तरह की सिचुएशन के साथ आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह के आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 500 क्वांटिटी। जयप्रकाश शर्मा साहब, ये जब आपने खरीदारी की शायद ऑल टाइम हाई 134 रुपये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ इस कंपनी का। तो 108-9 रुपये पर जब हमारी बातचीत हुई थी आस्था से, तो उन्होंने कहा था आप बने रह सकते हैं। 105 रुपये का उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला था, जिसको आप मेंटेन करेंगे और बने रहेंगे। अगर 105 टूटता है तो 98 रुपये को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन बने रहें। 140 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए थे। तो आप टेक्निकल जानकारों के हिसाब से ये राय रणनीति आपको बताई गई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, विच इज़ बेटर स्टॉक? श्री सोमानी गुप्ता साहब, देखिए गुप्ता साहब, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनी है और 80-82% जो हम घर का सामान खरीदते हैं, फ्रिज, टीवी एंड ऑल, उसका मार्केट शेयर ओन करती है। यानी आप किसी भी दुकान में जाएंगे, फ्रिज खरीदेंगे, फाइनेंस कराएंगे तो बजाज फाइनेंस ही आपको दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली होता भी है। और ये दायरा इतना बड़ा हो गया कि बिग बाजार के राशन से लेकर शॉपर स्टॉप के कपड़ों तक ये आप फाइनेंस करा सकते हैं बजाज फाइनेंस से। प्लस बजाज फाइनेंस बजाज की सारी गाड़ियों की फाइनेंसिंग करता है मेजरली, और उससे करीब 30 से 35% रेवेन्यू और उठाता है। तो बजाज फाइनेंस का कारोबार तो ये आपके सामने है। बजाज फिनसर्व इनके इंश्योरेंस और बाकी कामकाज के अंदर भी देख रेख रखता है, बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग रखते हैं। दोनों कंपनियां बेहतर हैं। ये 19-21 का अंतर है कि कोई अच्छी कभी, कोई अच्छी कभी। अच्छे असेट में, अच्छे शेयरों में चुनाव का एक ही तरीका होता है कि शेयर तो अच्छे हो गए, ये तो तय हो गया, अब उनके भाव कब अच्छे होंगे तो आपको लेना है। फिलहाल बजाज फाइनेंस का भाव आपको बेहतर दिख रहा होगा, आप उसको चुनिए थोड़ा थोड़ा। किसी फाइन डे बजाज फिनसर्व आपको वहाँ से 1000-2000 रुपये नीचे टूटा मिल जाए, आप उसे लेना शुरू कर दीजिए, फिर वेट करिए, फिर बजाज फाइनेंस लीजिए, और इन्हीं दोनों शेयरों को आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन नंबर्स को देखने के बाद कॉल लीजिएगा कि बहुत भागे हुए भी शेयर हैं, तो वो जो 1000-2000 रुपये का दायरा आपको मैं बोल रहा हूँ उसको और थोड़ा नीचे बढ़ा दीजिए अगर ये बड़ा फॉल दिखाते हैं तो। धीरे धीरे करके लीजिए। ग्रुप अच्छा, कंपनी अच्छी, कारोबार अच्छा, नंबर पे नज़र रखिए, भाव पे नज़र रखिए, और कोई ज़रूरत नहीं देखने की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और RIL पे बात हो चुकी, इन्फो एज, हाँ, और शरद मिश्रा साहब का सवाल। पहले शरद मिश्रा साहब का सवाल देख लेते हैं। 5 साल में 2 टाइम होने वाला कोई स्टॉक बता दीजिए। सर, ये 2 टाइम तो भगवान ही बता सकते हैं कौन सा स्टॉक होगा, लेकिन हाँ, ऐसे स्टॉक भी हैं जो 2 क्या 20 टाइम भी हो सकते हैं, 200 टाइम भी हो सकते हैं। आप ऐसे देखिए, सबसे सेफ स्टॉक मार्केट में सबसे बढ़िया या सबसे ज़रूरी काम जो स्टॉक मार्केट में होता है वो होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। आप कैपिटल प्रोटेक्शन करिए, अपने रिस्क को सेफगार्ड करिए, पैसा अपने आप बन जाएगा। मिसाल के तौर पे 3000 रुपये पे TCS देश की नंबर 1 IT कंपनी थी, नंबर 2 कंपनी थी। आज 3400 रुपये के दाम पर भी वो नंबर 1 IT कंपनी और नंबर 2 कंपनी, और सेफ तब भी थी, सेफ आज भी है। तो उसमें आप पैसा क्यों नहीं डाल सकते? आप उसमें डालिए। Pidilite ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। बुरे शेयरों के साथ जाएंगे, बाजार के बुरे दिन लौट के आएंगे, तब वो बहुत बुरे हो जाएंगे। अच्छे शेयरों के साथ जाएंगे, बाजार के बुरे दिनों के साथ बुरे होंगे, अच्छे दिनों में वापस अच्छे हो जाएंगे। तो उनके साथ रहिए, सेफ रहिए, कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, सबसे ज़रूरी फिलहाल ये है, बाकी पैसा अपने आप बन जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और रेणुका शुगर पे बात हो चुकी। अल्पेश पटेल साहब, आप बने रह सकते हैं, मैं बाकी इस पर टिप्पणी दे चुका हूँ, लेकिन आप ज़रूर बने रह सकते हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, सर चौधरी साहब, मैं चार्ट नहीं समझता, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस फंडामेंटल जरूर समझता हूँ। एक फंड रेज अभी इन्होंने किया है, और रेलिगेयर को आप ऐसे देखिए कि बीच में बहुत तेज़ भागा था, कई ब्रोकरेज ग्रुप का हिस्सा बना था ये 60 रुपये के दाम पे, तब इसमें 120 रुपये जाने की खबर थी, और ये हुआ भी 140 रुपये तक गया, भी 150 रुपये तक रादर गया। तो बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद ये भी कूल ऑफ हो रहा है, होल्ड कर सकते हैं। 17 लाख अकाउंट पर मंथ खुल रहे हैं इस समय, डीमैट अकाउंट्स, और ये उन्हीं कारोबार के अंदर, ब्रोकरेज के और फाइनेंसिंग के और बाकी इंश्योरेंस कारोबार में। तो ठीक ठाक नंबर कंसिस्टेंटली दे रहे हैं सो फार। तो वेट करिए, आपको भाव शायद मिल भी जाए, लेकिन स्टॉप लॉस क्लोज रखिएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा। और कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो हमेशा उन शेयरों के साथ जाइए जो कि लीडर हैं या सेकंड बेस्ट लीडर हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में इतनी ट्रबल ना होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं जिसको अगर मैं गलत नहीं होती, ये 100 रुपये वाला शेयर ही है।
मास्टेक मैजिस्को, हाँ शायद। खैर, अगर मैजिस्को अगर मैं मतलब थोड़ा भाव से कंफ्यूज हो रहा हूँ सचिन साहब, लेकिन ये मैजिस्को अगर वही है जिसका कारोबार डीमर्ज हुआ था, तो फेयर वैल्यू 110-120 रुपये के आसपास आ रही थी कारोबार निकलने के बाद। एग्जिस्टिंग कारोबार की वैल्यू वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। 20 रुपये से सर्किट लगाना शुरू किया था, 14 रुपये में शेयर लिस्ट हुआ था और वहाँ से एक तरफा सर्किट लगाता हुआ चला है शेयर। तो थोड़ा कारोबार की वैल्यू तो अब ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। ज़रा 2-3 क्वार्टर के नंबर देख लीजिए, अब क्या बचे हुए कारोबार का रेवेन्यू और बाकी चीज़ें कैसे आ रही हैं, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। साथ ही साथ आप एक सवाल डाबर पर है, तुषार मोदी साहब का, 20 साल के लिए। मोदी साहब, डाबर वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, 100 साल पुरानी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल रखता है, पोर्टफोलियो होल्ड करता है, तो वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के साथ बने रहने में। निफ्टी का स्टॉक है, लेकिन 20 साल के लिए कोई भी स्टॉक हो, ना केवल डाबर, आपको समय समय पर उसकी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहना होगा और उसके बाद ही आपको कॉल लेनी होगी। यानी कि आपने अगर आज लिया है, 1 साल या 6 महीने पहले नंबर देखिए, प्रोडक्ट लॉन्चेस देखिए, नए माहौल में कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं ये देखिए, और उसके बाद आप इसमें 20 साल के लिए कॉल लीजिएगा। शेयर लेने में कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है, बट अपने आप को ये बार बार री इन्वेंट करते रहें, तभी इसमें 20 साल के लिए बने रहना ठीक रहेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सुमित साहब, कैंप्स, हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिड साहब का सवाल है रिलायंस इंफ्रा पर 1000 शेयर 73 रुपये के दाम पर। सर हाँ, आप रिलायंस इंफ्रा को होल्ड कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल आपको मुनाफा ही हो रहा होगा, लेकिन नियर टर्म न्यूज़ फ्लो जो कह रहा है 140-150 रुपये, तो कहीं पर आकर ना ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कि आपको प्रॉफिट रीजनेबल ही आ रहा हो, तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट को छोड़ दें और कॉस्ट को निकाल लें, ताकि आप लॉन्ग टर्म का बेनिफिट भी ले पाएँ और शॉर्ट टर्म का भी आपको प्रॉफिट बुक हो पाए। तो आप थोड़ा सा इसमें कॉशियस होकर काम करिएगा कि नंबर्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसको देखते रहिए और उसके बाद ही यहाँ पर कोई फैसला लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म, स्वप्न लोसवाल साहब, हर रोज़ हर बार यही राय देता हूँ कि इसमें आप ज़रूर बने रहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। शेयर आज 630 रुपये शायद पहुँच भी गया, ऑल टाइम हाई 640 रुपये ऑल टाइम हाई अचीव करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल तो आप बने रहिए, और नहीं खरीदा तो नीचे आप ज़रूर खरीदिए, कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ। कल्याण ज्वेलर से बेटर सिन्हा साहब, आप टाइटन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नियर टर्म में भी टाइटन के चलने की गुंजाइश ज़्यादा दिख रही है, और लॉन्गर टर्म में तो ऑब्वियसली बात है, देश की सबसे बड़ी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस ही दिग्गज कंपनी है, तो आप मार्केट कैप के लिहाज से तो आप ज़रूर टाइटन पे तवज्जो दीजिए। कल्याण कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इस स्पेस में अगर आपको रहना है तो बी विद द लीडर ज़्यादा सेफ गार्ड होगा। PC ज्वेलर जैसे एपिसोड आपने सुने ही होंगे, और इससे पहले भी कई जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज़ के आपने ऐसे एपिसोड सुन चुके हैं। तो बेटर यही है कि आप लीडर के साथ रहिए, वो ज़्यादा सेफ गार्ड रहेगा। अच्छा, BHEL पे अब्दुल साहब, BHEL को लेकर नंबर्स तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, इसीलिए ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी बहुत नेगेटिव थे। इनफैक्ट 26-27 रुपये तक का टारगेट भी आता हुआ दिखाई पड़ा था, लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्गर होराइजन में आप देखेंगे तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म में एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। सरकार स्पेस में आप नाल्को को देख सकते हैं, शायद बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ जानकार मान रहे हैं। NMDC नीचे मिल जाए तो अच्छा विकल्प हो सकता है। सेल पे आज एक कोटक की रिपोर्ट आई थी, वो भी बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं उसको, 3 डिजिट में अच्छा बढ़ते हुए। लेकिन BHEL केस में हाँ मीडियम टर्म में आप बने रहिए, 3 डिजिट में भी शेयर दिख सकता है आपको, क्योंकि मानस तो हम 120 रुपये के टारगेट दे रहे थे, तो आप अगर वही टारगेट मान के चलें तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। अंश ढांडा साहब का सवाल, ओनली वन FMCG विच इज़ बेटर, ब्रिटानिया और HUL? हॉट वैल्यू सर HUL में ज़्यादा है। HUL मल्टीनेशनल जाइंट है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 10 में से 9 घर HUL यूज़ करते हैं, और 400 से ज़्यादा ग्लोबल प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। अब कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, और स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल प्रमोटर है जो कि इंडिया में सदियों साल से, तो आप उसके बारे में तो बेफिक्र रहिए। इक्विटी फ्लोट मार्केट में है नहीं, हर फंड इसे होल्ड करता है, तो इसलिए पहला पार्ट तो ये हो गया। शेयर ज़्यादा चला नहीं है, क्योंकि वो 1900 पे ब्लॉक हुआ था, 1990 पे, और आज 2400-2500 पे शेयर है। दूसरी तरफ ब्रिटानिया, बड़ा नाम है ये भी, 32% 33% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करते हैं बिस्किट स्पेस में। पार्ले सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है, लेकिन कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, ग्रुप भी पुराना है, 100 साल से ज़्यादा के आसपास की ये भी कंपनी ओनरशिप रखती है। भले ही प्रेजेंट ओनर ना रखते हैं, लेकिन पहले वाली कंपनी जो है 100 साल पुरानी है और अच्छा नाम है। बट हैविंग सेड दैट, प्रोडक्ट प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा HUL का है, फूड से लेके टॉयलेटरीज तक, तो
आप HUL के साथ बने रहें, ज़्यादा बेहतर विकल्प है। और हर फॉल में इनफैक्ट SIP में आप इसको खरीद के अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। ये शेयर ट्रेडिंग लायक नहीं है, 200 300 400 500 रुपये के लिए आप इसमें काम मत करिए। ये मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। ये एक ऐसा जेम है जिसे हर फंड मैनेजर अपने पास संभाल कर रखता है। आप उसी हिसाब से इसको सोचिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। वैभव ग्लोबल के बारे में महाजन साहब, ये कंपनी बियॉन्ड फंडामेंटल चल रही है, मतलब चला ही जा रहा है स्टॉक। किसी भी लेवल पे आप इसे देखिए, तेज़ी देखने को मिल रही है। नंबर से बेहतर, सिचुएशन से बेहतर, कामकाज से बेहतर। बहुत कंजर्वेटिव होने का समय मुझे ज़्यादा दिखता है इसमें, क्योंकि ये फ्लोट नहीं है मार्केट में, इसलिए टूट नहीं रहा है। जिस दिन फ्लोट बाजार में आ गया स्टॉक स्प्लिट की फॉर्म में या बोनस की फॉर्म में, तो ज़रूर टूटेगा। इसलिए ज़रा ध्यान से कंजर्वेटिवली काम कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। और जेम्स एंड ज्वेलरी में ऑब्वियसली टाइटन ज़्यादा बेहतर नाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, राकेश राजपूत साहब, 1900 रुपये पर आपने खरीदारी कर रखी है। 2200 रुपये 2100 रुपये तो शेयर कल परसों में ही था। 2 दिन की फॉल में आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने बहुत अच्छे दाम पे खरीदा और कहीं इसके नीचे मिले तो आप और खरीदारी करिएगा। आप देश की नंबर 1 ग्रुप कंपनी के साथ या उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 75,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन प्लान कर रही है। एक आध 2 दिन का फॉल इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं करता। ये कल प्रकाश दीवान साहब भी बोल रहे थे, आज सुबह देवेंद्र चौकसी साहब भी बोल रहे थे। दोनों ही बाजार के जाने माने नाम है। अगर 200-400 रुपये में कोई बड़ा फ़र्क पड़ रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप असेट को खरीदिए, आप वैल्यू को खरीदिए। जिस तरह की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी देख रही है, आप उसके हिसाब से इसमें काम काज करिए। रिलायंस पे हम बातचीत कर चुके। वोल्टाम ट्रांसफार्मर सर, कंपनी ठीक है, लो फ्लोट है तो चलेगा भी, ऐसा कोई फॉल की उम्मीद यहाँ मत लगाइए ज़्यादा, बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। और ट्रांसफार्मर स्पेस में BHEL और ये 2 ही दिग्गज कंपनियाँ हैं, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ। PNB हाउसिंग सर, PNB हाउसिंग पर थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है इनकी डील्स को लेकर। ज़रा क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद कॉल लेना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। कुछ जगहों पर मतलब रोक लगाई सेबी ने, वो सैट पहुंच गए, सैट से भी स्टे मिल गया, तो थोड़ा ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं तो कहना ज़्यादा आसान होगा। पहले वाली सिचुएशन होती तो हाँ, भले ही कंपनी के फंडामेंटल में फेरबदल होता, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट कुछ भी कहना मुश्किल। तो अभी आप एटलीस्ट वेट करिए। MGL, HUL, HDFC, AMC, तीनों स्टॉक सोलंकी साहब बहुत बढ़िया हैं। तीनों स्टॉक अगर आपकी खरीदारी के दाम से कभी नीचे मिलें तो आप इसमें और खरीदारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप इसे सोच रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक स्टॉक हैं, आप वैसे इन्हें देखिएगा। APL अपोलो पे पांडे साहब, अभी नंबर्स अवेटेड हैं, तो इनके नंबर एक बार ही आ जाएं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नंबर्स को देखकर कॉल लीजिएगा। वैसे आज चला था स्टॉक, तो इंट्राडे मीडियम टर्म लिया तो बात कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लॉन्गर होराइजन के लिए कंपनी ठीक है। एक बार नंबर्स को और क्लैरिटी ले लें, उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। अच्छा, हिंडाल्को पे और NMDC पे सर, NMDC ज़रूर होल्ड करें। NMDC के केस में अगर नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हिंडाल्को, एलेरिस और नोवेलिस दोनों के एक्विजिशन के बाद नंबर्स इनके बेटर हुए थे। डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे इसलिए शेयर चला भी था। अभी शॉर्ट हो रही थी काफ़ी और बहुत प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अब शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग की तरफ बदला है आज के मूव में, तो उसका थोड़ी और तेज़ी देखने को मिले मीडियम टर्म के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल SBI कार्ड पर अमोल सिन्हा साहब का है। सिन्हा साहब, इसमें 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए एक रिपोर्ट आई थी JP मॉर्गन की, कल परसों में रिपोर्ट थी। थोड़ा ओवरहैंग ज़रूर है कार्लाइल वाली डील का, वो खत्म हो जाए एक बारी तो वापस शेयर में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेते हैं, वो है बॉम्बे डाइंग पर वाइव्स दीजिए सर। वाइव्स नहीं, व्यू दीजिए। खैर बॉम्बे डाइंग सर बड़ा लैंड प्ले है। कारोबार तो जो इसका टेक्सटाइल का है वो तो है ही छोटा मोटा, लेकिन मेजर काम इनके साथ लैंड का पार्सल है, जो कि इनका मुंबई, नवी मुंबई में ज़मीनें हैं जिसको ये डेवलप भी कर रहे हैं। इनका रियल एस्टेट आर्म बहुत बड़ा वर्टिकल है, तो इसीलिए इसमें मूव आता है उसी ट्रिगर के आधार पर मीडियम टर्म में। लॉन्गर होराइजन के लिए ना ये रियल एस्टेट प्ले में गिनेंगे ना टेक्सटाइल में, तो उस हिसाब से आप लॉन्गर होराइजन के तो फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म के लिए मोमेंटम प्ले आप खेलना चाहते हैं 10-20 रुपये के लिए तो आप ज़रूर खेल सकते हैं। लॉन्गर होराइजन के लिए से आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे, हमारे साथ जुड़े रहे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी को